वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं पूह में। पूह एक छोटा सा कस्बा है, पहाड़ों के ऊपर में बसा हुआ है। रात को हम लोगों ने यहाँ पे होटल ले लिया था और ये हमारे होटल का व्यू है। ये बड़ा सा बेड है, कंबल वगैरह सब कुछ मिला। अच्छा है। 600 रुपया पर रूम के हिसाब से पड़ गया। तो 2 लोगों में हम लोग 300 डिवाइड हो गया ये। और गर्म पानी वगैरह भी मिल रहा है। तो इसके आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं काज़ा की तरफ पे। और चेहरा वगैरह भी उतरा हुआ सा लग रहा है क्योंकि रात को उतनी अच्छी नींद नहीं आई थी। ये नज़ारा है हमारे होटल के बैक साइड का। चारों तरफ पहाड़ है। यहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल है फ़िलहाल, आप आराम से इसमें रह सकते हैं। लेकिन इसके आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। तो हम लोग पहले से ही पैक्ड हैं ताकि आगे जा कर के हमें अपने कपड़े निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक छोटा सा गांव है, पूह नाम है, POOH। तो ये कुछ बौद्ध धर्म का है यहाँ पे। ये पूरा मिलिट्री जोन था, मिलिट्री का कैंप था यहाँ पे। और मिलिट्री वाले लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुली जो है हम लोग उनको सैल्यूट कर रहे थे और वो भी हमें रिटर्न सैल्यूट दे रहे थे। जय हिंद हम लोग बोलते जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये इस तरीके की उतराई है, बिल्कुल बैरियर वगैरह है ही नहीं कहीं। ये अभी हम लोग ऊपर ही हाईवे को मर्ज होने वाले हैं। अभी तक हाईवे पे आए नहीं हम लोग। तो हाईवे पे आने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, काज़ा की ओर। जय हिंद सर जी। हाईवे सर काज़ा जाने के लिए। काज़ा 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 इधर। ये जगह है पुलिस चेक पोस्ट डबलिंग का। यहाँ इनर लाइन बिगिन होता है। तो यहाँ परमिट वगैरह की डिमांड होती है। यहाँ आपसे आपकी बाइक का नंबर पूछा जाएगा या आपकी कार का नंबर पूछा जाएगा। इसके मालिक या जो चला रहे हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ऐसे नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और आगे काज़ा बढ़ना है। आज हम लोग को स्पीति वैली जाना है, पिन वैली जाना है। तो काफ़ी कुछ है आज कवर करने के लिए। तो इसको स्पीड अप में करते हुए चलते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ रुके थे रात को और अभी कहाँ तक जाएंगे। ये पूरा रास्ता ऊपर जो आप देख रहे हैं पहाड़ों पे जाने का, वहाँ से आज हम लोग को जाना है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, डबलिंग विलेज। ये मेरा गोप्रो लगता है टेढ़ा हो गया, अच्छा लग गया। या क्या व्यू है, वाह मज़ा आ रहा है। साथ में नदी चल रही है। अब ज़्यादा पानी दिख रहा है, इधर में पानी कम दिख रहा है, इधर ज़्यादा पानी दिख रहा है।
तेज धार निकल रहा है। देखिए क्या नदी बह रही है और इस पुल पर से हम लोग को अभी गुजरना है। ये देखिए कितने बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ है। Let your insurance expire before you drive slow. Bro, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके स्लोगन्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े मीनिंगफुल होते हैं, ह्यूमरस होते हैं और मज़ेदार होते हैं। आपको पूरे रास्ते भर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के स्लोगन्स मिलेंगे और आपको यहाँ पे ये जितने रोड से वगैरह होते हैं ना, ये क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो जितने भी रोड से सारे के सारे उन्हीं के द्वारा मेंटेन्ड होते हैं। तो थैंक्स टू ब्रो वेरी मच, आप लोग की वजह से हम लोग इतने अच्छी तरीके से राइड कर पाते हैं और आप ऐसे ही देश की सेवा करते रहें और हम लोग घूमते रहें। ये लगता है कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट है। जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये स्लोगन है ब्रो का, BRO का, और इनके स्लोगन्स बड़े मज़ेदार होते हैं। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स आपको पूरे रास्ते भर मिलेंगे। और ये पुल के नीचे में एक ढाबा है, इस ढाबे पे अभी हम लोग ब्रेड ऑमलेट और चाय वगैरह सुबह का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल प्रकृति के नीचे और तेज़ चल रही हवाओं के नीचे, शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार व्यू आ रहा है, बहुत मज़ेदार। ये हमारा आज सुबह का नाश्ता है, ब्रेड ऑमलेट विथ टी, और ब्रेड ऑमलेट है 50 रुपीज़ का और चाय है 20 रुपये का। तो ये सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8। ये क्या क्या मिल रहा है हमें पुल के नीचे में, ये किसी का मोबाइल फ़ोन है जो कि यहाँ गिरा हुआ था। मैं भी शायद तेज नदी से कहीं से गिर के आ गया हूँ। उसका मोबाइल का कवर यहाँ पे है, यानी कि एक्सीडेंटली किसी का गिर गया था और गिरने के बाद में कवर अलग, मोबाइल अलग। ये एक नदी आ रही है इस साइड से और ये पुल के नीचे से गुज़र रही है, और दूसरे साइड वाली नदी है जो कि उस साइड से आ रही है, और यहाँ पे हो रहा है दोनों नदियों का संगम। एक नदी तो मैं जानता हूँ सतलुज है, दूसरे नदी का नाम मैं पता नहीं। यहाँ हो रहा है दोनों नदियों का संगम, एक का पानी का कलर और दूसरे के पानी का कलर में देखिए कितना डिफरेंस है। और अब इस रास्ते से होकर के हम लोग को गुजरना है। तो ये अब रास्ता एक और नया एडवेंचर आने वाला है, मज़ेदार सा। अब आगे चल के देखते हैं कैसे कैसे एडवेंचर और मिलने वाले हैं। ये देखिए ऐसे रास्ते से होके आना है हम लोग, और साथ में ये नदी बह रही है। बढ़ते हैं भाई, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, ब्रेड ऑमलेट विथ टी, अच्छा लगा। और अब इस पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री हो गई हमारी दूसरे जोन में, और इसका व्यू देखिए क्या मज़ा आ रहा है। रोड कितने प्यारे हैं यहाँ से,
एकदम मक्खा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। BRO ब्रो, ब्रो जिंदाबाद, भारत माता की जय। पूरी नदी जा रही है नीचे से। वो सामने जो रास्ता ऊपर चढ़ता जा रहा है उस रास्ते से होकर के हमको हम लोगों को भरने में आ गया। इतनी चौड़ी सड़कें और इतनी अच्छी सड़कें मिलेंगी आपको तो लद्दाख का राइड नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे सर। मैं लास्ट ईयर गया था उत्तराखंड चारधाम यात्रा पे। उस वक्त में बहुत सारी जगहों के रोड बन रहे थे और मैंने उस वक्त को बताया था, मेरे वीडियोज में आप देखोगे बहुत जगह पे मेगा कंस्ट्रक्शन चलते थे। मे भी शायद 2 साल तो हो गए। अब अगर कोई भी जाएगा तो उनको ऐसी रोड ज़रूर मिलेंगे। अभी भी काम चल ही रहा होगा, श्योर है। इतनी जल्दी तो बनते नहीं है ना पहाड़ों के ऊपर में। बद्रीनाथ वाला जो रूट था वो ज़्यादा चैलेंजेबल था, वहाँ पे आए दिन कुछ डिजास्टर होते रहते थे। I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. ये नीला आसमान और ये पहाड़, वो छोटा सा गांव। देखिए कितनी हरियाली है वहाँ पे, पेड़ पौधे बड़े अच्छे लगाए हुए हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline. तो ये जो कुछ दुकानें नज़र आ रही है, ये सारी जगह है नाको। नाको का ये मार्केट है और वो जो घर वगैरह दिख रहा है वो सब गांव है, नाको विलेज। तो आप घर के अंदर गांव के अंदर जाके रह सकते हैं और यहाँ पे खाने पीने सब चीज़ का अरेंजमेंट है। मिलिट्री की भी प्रेजेंस है यहाँ पे। तो ये रहा नाको। नाको से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तिरंगी लोग यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो कि आते हैं उसकी ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। देवभूमि हर रंग घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है ब्रो।
बाबा रे बाबा, क्या भयंकर नज़ारा है यहाँ पर। बस इसके नीचे है भयंकर खाई। द लैंड ऑफ लामा, डोंट बी गामा, ये मैन। पानी का बोतल गिरेगा भाभी, पीछे उधर लेफ्ट साइड। बाबा रे बाबा, क्या रोड है भयंकर। दिख रहा है कितना बड़ा ये दर्रा है, ये वैली। कहाँ से हम लोग चलते आ रहे हैं, हम पहाड़ों के एकदम उधर से होते 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 होते, और ये नदी हम लोग के साथ में भी है। चले वापस आगे बढ़ते हैं। तो ख़राब रोड का सिलसिला अभी तक जारी है। काफ़ी देर से हम लोग चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन ये रोड इसलिए ख़राब है क्योंकि इस जगह को विंटर स्पीति वैली बोलते हैं, जो कि विंटर्स में जो यहाँ बर्फ़ जमता है बहुत सारा, तो जब वो बर्फ़ गलता है तो गलने के साथ में ये सड़कें जो है पूरी तरीके से ख़त्म होती हैं। तो यहाँ से ड्रोन का कुछ फुटेजेस वगैरह बनाया मैंने। शुरू में जब स्टार्ट किया था ड्रोन तो उस वक्त हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही ड्रोन हवा में गया ये इसका हवा का स्पीड बहुत तेज़ हो गया। तो एक ही जगह स्टेबल करके कुछ एक फुटेजेस बनाए, देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को। और अब वापस चलते हैं हम लोग इस रूट पे। रूट पूरा ख़राब है, लेकिन फिर भी जीवन चलने का नाम चलते रहे सुबह शाम। ये मिट्टी का कलर बिल्कुल अजीब है ना। यहाँ पे कुछ मलबा गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से इस रोड को थोड़ी देर के लिए रोका गया। ये हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये लोग परमिशन नहीं देता। तो ये हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं। अब वो नदी जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे, अभी ये पर्वत के ठीक नीचे में जो नदी बह रही है, अब हम लोग उस नदी के पास से गुजरेंगे। ऐसे ऐसे टेरेन से होकर के गुजरना पड़ता है हम लोग को। और ये सब इतनी ऊंचाई से आ रहे हैं अभी।
तो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो रहा था उसकी वजह से वो रोड अभी अगले 1 घंटे के लिए ब्लॉक रहेगा। तो ये हुआ अपना रियल एडवेंचर। नीचे जाने पे पता चला कि वहाँ रोड ब्लॉकेज है और अभी अगले 1 घंटे तक वहाँ पे ब्लॉक रहेगा, काम चलता रहेगा। तो एक लोकल गाड़ी थी जिसको इधर के गांव का रूट पता था, तो हम उसके पीछे हो लिए और उन्होंने गाइड कर दिया। तो ये अभी हम दूसरे रूट पे हैं, ये पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई पे जाएगा और वहाँ से इसका रूट चेंज हो करके फिर हम लोग उतरेंगे उसी जगह पे जिस जगह पे वो रोड कंस्ट्रक्शन, वो ब्लॉकेज वगैरह हुई थी, उसी से थोड़ा आगे निकलेंगे हम लोग। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हम लोग का हो गया है। बस पेट्रोल हमारा साथ दे दे, क्योंकि पेट्रोल की इधर कोई टंकी है नहीं। ओए गजब, ये क्या है भाई? अरे वाह, ये कौन सी जगह है दोस्तों? यहाँ क्या हो रहा है? हेलीपैड? ओह, क्या हवा चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सुनसान सा रास्ता है ये, एबैंडन्ड प्लेस है और उसके बीच से बीचों बीच चले जा रहे हैं। खैर काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर से गुजर रही, तो उससे पता चल रहा है कि ये रास्ता इधर से ही कहीं जाएगा। तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जा रही है, शायद उसी को फॉलो करना है हम लोग को। और ये पूरा गांव है इधर में, इसी गांव से शायद रास्ता निकल रहा है। मेन ट्रैक छोड़ करके ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। इसे एडवेंचर के लिए तो लोग आते हैं, लेह लद्दाख हिमाचल स्पीति। तो आज ही एडवेंचर मज़ेदार हो गया। ये तो पूरा डस्ट ही डस्ट मिल रहा है और पत्थर इतने हैं कि पूछो मत। ग्राम पंचायत चांगू। गाँव में ऐसे ही गेट होता है। ग्राम पंचायत चांगू। गांव के अंदर में आकर के हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टक हो गए, क्योंकि अपोजिट साइड से भी कुछ गाड़ियां आ रही थी और ये रास्ता बहुत ही पतला है। तो प्यारी गाय है बछड़ा, ये बहुत ही पतला रास्ता है। ये हिमाचल प्रदेश के गांव है ये सारे। तो थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी लोगों को, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी लोगों को, उसके बाद फिर रास्ता खुल गया। और रास्ता खुल गया तो खुल गया। चलो आगे देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के गाँव को। मज़ा आ गया इस एडवेंचर में तो। इतना संकरा रास्ता में से ये टेम्पो ट्रैवलर और ये 4 व्हीलर इनोवा सब निकल रहे हैं। ये हुआ ना स्पीति एडवेंचर, ये देखने में मज़ा आएगा लोगों को। तो ये वो गांव है जहां से अभी हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं। इन पहाड़ों के पीछे से हम लोग आ रहे थे, बट वहां पे पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। तो हम लोग गांव के रास्ते से होते हुए पहाड़ों को 2-3 पहाड़ों को पार करते हुए अंदर आए, रास्ता पूरा क्लियर किया। अभी गांव से एग्ज़िट किए हैं, अभी थोड़ा रुक गए हैं। वहाँ पे एक आदमी है जो कि झूले से नदी को पार कर रहा है, रस्सी से खींच करके, और एक ये झूला है। तो एक ये भी तरीका है लोगों को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट करने का। बहुत देर के बाद में अब जा कर के कुछ रास्ता मिला है जिस पे कि थोड़ा सा स्पीड बना सकते हैं। ये है नेशनल हाईवे और
काफ़ी देर से गांव के अंदर में चक्कर काट रहे थे।